Class 6 Curiosity Chapter Exploring Magnets. वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट को आसान तरीके से समझेंगे, मैग्नेट्स। तो चलिए देखते हैं ये हमारा आज का लर्निंग प्लान, जिसे हम स्टेप बाय स्टेप सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे। ओके, चलो एक स्टोरी से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि पुराने जमाने में जब तूफान में तारे नहीं दिखते थे, तब सेलर्स रास्ता कैसे खोजते थे? उनके पास एक स्पेशल डिवाइस होता था जिसे कहते हैं मैग्नेटिक कंपास, जो उन्हें हमेशा सही डायरेक्शन बताता था। तो ये कंपास काम कैसे करता है, इसे समझने के लिए पहले हमें जानना होगा कि सारी चीजें मैग्नेट से नहीं चिपकती। तो सबसे पहले मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं? मैग्नेटिक मटेरियल्स वो चीजें हैं जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, यानी उससे चिपक जाती हैं। जैसे कि आयरन, निकल और कोबाल्ट मैग्नेटिक हैं, लेकिन लकड़ी, प्लास्टिक या रबर ये सब मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते। इन्हें हम नॉन मैग्नेटिक कहते हैं। अब हम मैग्नेट के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में जानेंगे, जिसे पोल्स कहते हैं। ध्यान से समझो, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मैग्नेट के एंड्स पर यानी उसके किनारों पर उसकी पावर सबसे ज्यादा होती है, और इन्हीं एंड्स को हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहते हैं। अब यहाँ एक रूल है, अगर आप दो सेम पोल्स जैसे नॉर्थ और नॉर्थ को पास लाएंगे तो वो एक दूसरे को दूर धकेलेंगे। इसे कहते हैं रिपेल करना। और इसका उल्टा, अगर आप अलग अलग पोल्स जैसे नॉर्थ और साउथ को पास लाएंगे तो वो एक दूसरे से चिपक जाएंगे, यानी अट्रैक्ट करेंगे। ये पॉइंट हमेशा याद रखना कि रिपल्शन यानी दूर धकेलना ही मैग्नेट का असली टेस्ट है। ऐसा क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन तो एक मैग्नेट और एक सिंपल लोहे के पीस के बीच भी हो सकता है, लेकिन रिपल्शन सिर्फ दो मैग्नेट्स के बीच ही होता है। तो चलिए अब हम उसी सवाल पर वापस आते हैं कि सेलर्स को डायरेक्शन कैसे पता चलता था। देखो, अगर आप एक मैग्नेट को धागे से बांधकर हवा में लटका देंगे तो वो हमेशा घूमकर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रुकेगा। सोचो, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी अर्थ खुद एक बहुत बड़े मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। अमेजिंग है ना? चलो इसे एक इजी एग्जाम्पल से समझते हैं। आप इन सिंपल स्टेप्स से अपना खुद का कंपास भी बना सकते हैं घर पर। ट्राई करके देखना। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर, जो आपके एग्जाम्स में बहुत काम आएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। सोचो, अगर एक मैग्नेट पर N या S नहीं लिखा है तो आप उसका नॉर्थ पोल कैसे पता करोगे? आंसर लिखते वक्त ये पॉइंट जरूर लिखना। पहले मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करो, मतलब धागे से लटकाओ। जब वो रुक जाए तो जो एंड नॉर्थ की तरफ पॉइंट करे वही उसका नॉर्थ पोल है। सिंपल। और पता है, ये कॉन्सेप्ट रियल लाइफ में हर जगह यूज होता है। आपके फ्रिज के दरवाजे से लेकर पेंसिल बॉक्स, खिलौनों में और बड़े बड़े मेडिकल मशीन्स तक में मैग्नेट्स होते हैं। चलिए अब एक छोटा सा क्विज हो जाए। पहला सवाल, इनमें से कौन सा मटेरियल मैग्नेटिक है? प्लास्टिक, आयरन या वुड? सो इसका आंसर क्या हो सकता है? जब दो नॉर्थ पोल्स को पास लाया जाता है तो क्या होता है? वो अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं, या कुछ नहीं होता? और आखिरी सवाल, एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट यानी लटका हुआ मैग्नेट हमेशा कौन सी डायरेक्शन में आकर रुकता है? ये रहे सारे करेक्ट आंसर्स। चेक करिए आपके कितने सही हुए। क्वेश्चन 1 का आंसर है आयरन, क्वेश्चन 2 का है दे रिपेल, और क्वेश्चन 3 का नॉर्थ साउथ। ग्रेट जॉब। अब ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। थोड़ा रिवाइज करोगे तो और इजी लगने लगेगा। और याद रखो, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मार्क्स भी अच्छे आएंगे। कीप एक्सप्लोरिंग।